अभी जैसा कि मैंने बताया, सूर्य से सूर्यवंश चला और चंद्रमा से चंद्रवंश चला। सूर्यवंश में हमारे भगवान राम का प्राकट्य हुआ और चंद्रवंश में हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, हमारे कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ। यहाँ पर मथुरा में एक उग्रसेन नाम के राजा हुए, जिनकी पत्नी पवन रेखा, और उनकी पत्नी जब गर्भवती थी तो उनके गर्भ पर एक द्रुमलिक नाम के राक्षस की छाया पड़ने से उनके गर्भ का जो बालक था वो राक्षस हो गया। और जब वो बालक पैदा होता है, संतों ने बताया उग्रसेन जी को कि ये बालक तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, इसलिए अपने कुल से इसे दूर कर दो। तो संतों के कहने से उग्रसेन जी ने उस बालक को पानी में बहा दिया। पानी में बहा दिया तो अब पटेश्वर के राजा थे सूरसेन, उस संतान के लिए तपस्या कर रहे थे। जब संतान के लिए तपस्या कर रहे थे, उन्हें वो संदूक दिखता है जिसमें बंद करके वो बालक फेंका था। संदूक ले जाते हैं, उस बालक को अपना बालक समझकर पालन पोषण करने लगते हैं। उसी बालक का नाम पड़ता है कंस। उसके पश्चात सूरसेन के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम वसुदेव पड़ता है। कंस को नारद जी के द्वारा पता पड़ा कि वह मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र है। मथुरा नगरी में आ जाता है, आकर सबको प्रताड़ित करने लगा। इस कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी, चचेरी बहन है, चाचा की बेटी। कि उस बहन का विवाह वसुदेव के साथ में संपन्न करता है। जब वसुदेव के साथ में विवाह संपन्न हुआ, उसके पश्चात जब विदाई का समय आया, एक आकाशवाणी होती है, कंस तू अपनी जिस बहन को इतने हर्ष और उल्लास के साथ विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी को सुनते ही विदाई कर रहा था, रथ छोड़ दिया और मैया देव की केस पकड़े और केस पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया। मैया पर तलवार से प्रहार किया तो वसुदेव जी ने आकर हाथ जोड़े और कहा कि कंस, इसमें देवकी का कोई दोष नहीं है, तुम्हें देवकी से कोई आपत्ति नहीं है, संतान से आपत्ति है। उसके गर्भ से जितनी भी संतानें होंगी मैं आपको सौंप दूंगा, लेकिन मेरी देवकी को छोड़ दो। देवकी जी को प्राणदान मिलता है। वहां से वसुदेव जी और देवकी जी प्रस्थान करते हैं। उसके पश्चात मैया देवकी अपने पहले पुत्र को जन्म देती है। पहला पुत्र लेकर वसुदेव जी कंस के पास जाते हैं। उसने उस पुत्र को छोड़ दिया और कहा बस मुझे 8वें बालक से संकट है। इधर नारद जी विचार करे, अगर ऐसे ही छोड़ता रहा तो भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। तो अब नारद जी ने कंस की बुद्धि को घुमाया, कंस ने उस बालक को मार दिया। इसी प्रकार से मैया देव की 6 बालकों को जन्म देती है और कंस उन 6 बालकों को मौत के घाट उतार देता है। मैया देवकी ने जब 7वां गर्भ धारण किया, अब भगवान विचार करे, हम जाएंगे पृथ्वी पर, कोई तो हमारा साथ देने के लिए होना चाहिए, अकेले हम क्या क्या करेंगे। तो भगवान ने 7वें गर्भ को मैया रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित करा दिया और इधर कंस को कह दिया कि मैया देवकी का 7वां गर्भ छीड़ हो गया। इस प्रकार से 7 बालकों का प्राकट्य होता है और अब 8वें गर्भ की तैयारी है। और 8वें गर्भ से प्रकट होकर हमारे प्रभु आने वाले हैं। यहाँ पर जब 8वें गर्भ की तैयारी है, मैया 8वां गर्भ धारण करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डलवा दिया। हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ियां लगवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और रात्रि के 12 बजे, मध्य रात्रि के समय उस कारागृह में एक उजाला होता है। उस कारागृह में वैसे अंधेरा था, अचानक से रोशनी होती है। वसुदेव देवकी जी चौंक जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं।
और जब सामने देखते हैं तो भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हैं। बोली नारायण भगवान की। भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हैं। यहाँ पर वसुदेव और देवकी जी ने देखा तो प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप? बोले हाँ। भगवान कहते हैं, मैं आपके यहाँ आपका पुत्र बनकर आने वाला हूं। यहाँ पर वसुदेव जी और देवकी जी कहते हैं कि प्रभु आपको और कष्ट होगा, इस दुष्ट ने हमें कारागृह में डाल रखा है। भगवान कहते हैं आप चिंता ना करो, मैं जब प्रकट होकर आऊंगा तो तुम मुझे गोकुल नगरी में बाबा नंद के यहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया, उस कन्या को ले आना, उस कन्या की जगह मुझे पहुंचा देना। इतना कहकर अब भगवान कहते हैं कि अब मैं आपका पुत्र बनकर आता हूं। और भगवान अपना चतुर्भुजी रूप परित्याग करके शांति से हट जाओ मैया। क्या हुआ? कैसे हलचल पड़ी है? यहाँ पर अब भगवान अपना चतुर्भुजी रूप परित्याग करके और छोटे रूप में आते हैं। आइए भगवान का स्वागत करते हैं क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए प्रभु का स्वागत करते हैं। किस प्रकार से प्रभु का स्वागत देवकी जी और वसुदेव जी कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, की हथकड़ियां खुलती, पांवों की बेड़ियां खुलती, सारी पहले
महाराज सो जाते हैं, गुजराती तालु टूट जाते हैं और छपड़े में रख करके वसुदेव जी अब भगवान को लेकर गोकुल नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। पंडित जी शिव भागवत महापुराण की, परिवारे बाबा की जय जय श्री। चलिए आप कृष्णा, आपका बेसब्री से इंतजार है। भैया अपने अपने जगह पर बैठ जाओ, लाला के आंख में पड़ जाओ। ओ भगना कर दी। अरे आंख में चला जाएगा भैया। ओ मोड़ी भैया बैठ जाओ। ऊपर मत फेंको फूल। फूल मत फेंको। आराम से एक एक करके दर्शन करेंगे। इधर ले चलिए। बसदेव जी, बसदेव जी नीचे ले लो, नीचे। बसदेव महाराज अपना नाम बोलने का। शंकर पंडित जी अपना नाम बोलने का। ये भी बताओ, आराम से एक एक करके खड़े होंगे, अपनी दान दक्षिणा अर्पण करते हुए लाला का दर्शन करेंगे। तो ले आओ महाराज। पहले बात में, पहले बात में, पहली बात में, पहली बात में। ओ भादों की रात काली जोगी रे अंधेरिया, भादों की रात काली जोगी रे अंधेरिया, आयो अजब कमाल जाया देवकी ने लाए अब जेलन में भादों की रात काली जोगी रे अंधेरिया।
बैठ जाएं सभी भक्त आए और ठाकुर जी का दर्शन करेंगे और दान भी अपना कराएंगे। और बसदेव जी आएंगे मंच के पास में, ब्यास जी से लाला का तिलक बंद कराएं। थोड़ी सी ऊंचा सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। हरिः ओं वा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रमात् सभूमिगुं सर्वत्र स्मृतवान् पुरुकैवेदगुं सर्वं तद्भूतं गच्छ भाव्यं वा भूतामृतत्वशेषान् जलन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायोश्च मूरुखः पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धौ दैपुरुषः पादशेः भवत्पुनः ततो विघ्नं विग्रामत्सासनानसने भित्ततो विराडजायं विराजो अधिपूरुषः सजातोऽत्यरिचतपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्जगनात् सर्वहुतः सम्प्रतं प्रगदाज्यं वा वसुस्थंस्तकरे वा जव्यानारण्याग्राम्याश्च ते तस्माद्जगनात् सर्वौतरि च सामान्य जगनिरे छन्दां से जगनिरे तस्माद्दजायत तस्मादस्मादाजंत जे के चो भयादतः। महाराज जी के हाथ से बधाई लुटवाओ। भैया सभी लोग बोलेंगे बधाई हो, बोल भगवान की जय हो। गुरु जी नंद बाबा जी को भी थोड़ा तिलक कर दीजिए। बोल भगवान की जय हो, बड़ी वाले बाबा की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय सीता। भैया बधाई तो ले रही हो लेकिन नाचना पड़ेगा, हाँ ये समझ लो। बधाई तो लूट रही हो बड़ी खुशी से लेकिन नाचना भी पड़ेगा। तो समझ लो आराम से भैया का भी खुशी से आप कर लीजिए। बस महाराज जी आप अपने सर कदमों से बसदेव महाराज का पूजन कर दीजिए, तिलक कर दीजिए। बसदेव जी को तिलक लगाओ। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा वेदाः। सभी लोग ताली बजाएंगे। स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो यविष्णुनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगस्वामितः वृष्णिवातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः। गंधर्वों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ गीत मेरा स्मरण। अब साथ बनाए रखो पहली बात रुक जाओ पहले हल्ला शांत होने दो। बसदेव जी रुकिए रुकिए बसदेव जी। बधाई बजना आरंभ होती है। हो आज मैया यशोदा के द्वार, हो आज मैया यशोदा के द्वार और बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही हो, बाज रही, बाज रही हो, बाज रही, बाज रही हो, बाज रही, बाज रही, बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
यशोदा के द्वार बधैया बाज रही अंगना है अंगना का बधैया बाज रही। और देखिए भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, क्या कहना है, ओ मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना मत करियो सिंगार, नजर कर लग जाएगी, नजर कर लग जाएगी, ओ प्यारे नजर कर लग जाएगी। बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना माँ करो संगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। हो अज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, अज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, अज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और अब देखिए भगवान का जन्मोत्सव है, शांति बना रखेंगे भक्त सभी जो खड़े हैं। मैया लोग बेईमानी कर रही हैं, कुछ लोग तो केवल खड़ी हैं नाम के लिए, बस कि बेइज्जती ना हो जाए कि हम नहीं नाच रहे हैं, बस केवल खड़ी हैं, बस ताली बजा रही हैं थोड़ा थोड़ा बस। अरे भगवान का जन्मोत्सव है, परम सौभाग्य की बात है आप लोगों का, नाचना तो चाहिए चाहिए। जब हमने नंद बाबा को नचा दिया, जो हमारे यही के महाराज जी हैं, उनको नचवा दिए, तो आप लोग तो शर्म कर रहे हैं। आइए अब जी के जन्मदिन पर भी सभी लोग केक कट करेंगे। हाँ आराम से। हो यशोदा जायो लालना, मैं बेगन में सुनी आई, यशोदा जायो लालना, मैं बेगन में सुनी आई, यशोदा जायो लालना, मैं बेगन में सुनी आई, ओ यशोदा जायो लालना, मैं बेगन में सुनी आई, मैं बेगन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई, मैं बेगन सुनी आई, ओ नारायण में सुनी आई, यशोदा यशोदा जायो लालना, मैं बेगन में सुनी आई, यशोदा जायो लालना, मैं बेगन में सुनी आई।
गोपियां हैं वो कहती हैं कि अब मैं बधाई लेने भानु बाबा के पास जाऊंगी। और क्या कहती हैं वो, मैं तो भानु बाबा के ढिंग जाऊंगी, वो मैं तो भानु बाबा के ढिंग जाऊंगी और बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। और हाँ बधाई लेके आऊंगी, मैं तो भानु बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के ढिंग जाऊंगी। हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे मेरे सोना है वहाँ लाली भाई है, मेरे सोना है वहाँ लाली भाई है, लाली भी जग से निराली भाई है, लाली भी जग से निराली भाई। जब भी लाली के दर्शन पाऊंगी, जब भी लाली के दर्शन पाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे गोने में लाई जो पंचरंगी साड़ी, गोने में लाई जो पंचरंगी साड़ी, जय गुड़िया लहंगा व कोटे की किनारी, जय गुड़िया लहंगा व कोटे की किनारी। ओ मम्मी लहर लहर लहराऊंगी, मम्मी लहर लहर लहराऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो भानु बाबा के नीचे जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के नीचे जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अब एक ऐसा गाना जिस पर आप सभी का पाँव उठना चाहिए, सब अपने आप नाचो।